नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राठौर वर्ल्ड की दुनिया में हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम शब्द रचना के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह रूप प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर हम शब्दों की व्याख्या करेंगे। जब इस आधार पर शब्दों की व्याख्या की जाती है, रूप के परिवर्तन की बात की जाती है और रूप के अपरिवर्तन की बात की जाती है। जब उस आधार पर चर्चा होती है तो दो स्वरूप आते हैं, एक विकारी और दूसरा आता है अविकारी। विकारी और अविकारी। जब इस आधार पर शब्दों का वर्गीकरण हुआ तो जो पहला स्वरूप आया उसका नाम क्या हुआ? विकारी शब्द। और जो दूसरा शब्द हुआ वह क्या हुआ? अविकारी। क्लियर? अगर कल पूछता है कि रूप प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो आपको उत्तर क्या देना है? दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। क्लियर? इससे पहले मैं राठौर वर्ल्ड में आप लोगों को किसके आधार पर? इतिहास के आधार पर, स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज की चर्चा के लिए मैंने विशेष वीडियो दिया है जो प्लेलिस्ट में है। फिर मैंने आप लोगों को किस आधार पर दिया था? व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और बनावट के आधार पर शब्दों की चर्चा की गई, जो कितने स्वरूपों में? 3 स्वरूप में, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इनकी भी चर्चा मैंने वीडियोज में दे रखी है। आप उसे जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। आज ये शब्दों के वर्गीकरण का तीसरा स्वरूप है। ये तीसरा स्वरूप इस वीडियो में है जो रूप प्रयोग और व्याकरणिक विवेचन के आधार पर है, जिसके दो स्वरूप हैं, एक है विकारी तो दूसरा है अविकारी। हम सर्वप्रथम विकारी की चर्चा करने चल रहे हैं। विकारी में अगर देखा जाए, इस शब्द में देखा जाए तो मूल शब्द क्या है? विकार है। विकार है ना, विकार। और विकार का मतलब होता क्या है? विकार का मतलब होता है परिवर्तन। विकार का मतलब होता है परिवर्तन या रूपांतरण। परिवर्तन या रूपांतरण। हाँ, विकार का एक अर्थ दोष भी है। दोष जब किसी भी व्यक्ति में, जीव में, मानव में, जंतु में, किसी में भी विकार आता है तो उसमें क्या होता है? उसका रूप परिवर्तित होता है। जैसे अगर किसी के मुख में कुछ भी अगर गड़बड़ी हो गई तो मुख विकार हो गया, दंत विकार हो गया, जिह्वा अगर गड़बड़ हो गई तो जिह्वा विकार हो गया। यानी भगवान ने जिस दशा में इन अंगों को दे रखा है, अगर इनमें परिवर्तन हुआ तो वो विकार कहलाता है। हाथ है, मेरा हाथ टूट गया तो मेरे में हस्त विकार हो गया, तो ठीक है। तो विकार का मतलब ही रूपांतरण है, परिवर्तन है या दोष है। और वे शब्द जिनमें ये दोष या परिवर्तन या विकार आए वे क्या कहलाए? कई शब्दों के लिए एक शब्द विकारी। जिनमें विकार आए वे क्या कहलाते हैं? विकारी। चूंकि जिस प्रकार हमारे शारीरिक अंगों पर हवा पानी का प्रभाव होता है, उसी प्रकार व्याकरण में भाषाई शब्दों पर जो परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी तत्व हैं वो है मित्र लिंग, वचन और कारक। लिंग, वचन और कारक। तो जिन शब्दों पर लिंग, वचन और कारक के कारण क्या आता है? उनके मूल अवस्था में रूपांतरण हो जाता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। मैं इसकी व्याख्या करता हूं, लेकिन पहले इसको मैं जरा परिभाषित कर रहा हूं। ठीक है, अभी मैंने विकार शब्द की चर्चा की, इसका मतलब क्या है। अब डेफिनेशन उसी मूल शब्द से आएगा। क्या आएगा? वे शब्द जिनमें क्या? लिंग, वचन और कारक के आधार पर मूल स्वरूप में क्या हो जाता है? रूपांतरण हो जाता है। रूपांतरण होता है या हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। वे विकारी शब्द हैं। वे विकारी शब्द हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? शब्द हैं। यानी कि एक और उत्तर हो सकता है कि वे शब्द जिन पर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है वे क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे अभी मैटर को जरा समझना, मैं कहूँ, मैं एक एग्जाम्पल लूँ
लड़का लड़का खेलता है, लड़का खेलता है, लड़का खेलता है। या और थोड़ा सा एग्जाम्पल को मैं बढ़ा लेता हूँ, इधर बढ़ा लेता हूँ और लिखता हूँ अच्छा लड़का खेलता है, अच्छा लड़का खेलता है। एक एग्जाम्पल आया, जरा देखता हूँ कि इन शब्दों में किन शब्दों पर प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। अगर मैं इनका बहुवचन बनाऊं, यानी लड़का को मैं बहुवचन में लिखूं, तो लड़का का बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़के हो जाएगा, लड़के हो जाएगा। अगर मैं इस पर लिंग परिवर्तन डालूं तो लड़का का स्त्रीलिंग लड़की हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इन पर कर्म कारक डालूं तो लड़कों को बुलाओ तो लड़का का लड़कों हो गया, लड़के हो गया, लड़की हो गया, लड़की का लड़कियां हो सकता है। तो ये शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। लड़का या लड़के संज्ञा शब्द है। और ये तब विशेषण किसके अनुसार बदलता है? विशेषण का लिंग वचन और कारक संज्ञा पद के अनुसार बदलता है। ये चर्चा मैं विशेषण नामक टॉपिक में विशेष रूप से लेके आऊंगा। तो यहाँ शब्द अच्छे हो गया, यानी अच्छे लड़के, और खेलता है का क्या हो जाएगा? खेलते हैं, खेलते हैं, ठीक है, खेलते हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो अच्छा का भी रूप बदल गया, लड़का का भी रूप बदल गया, और खेलना क्रिया का भी रूप बदल गया, और सहायक क्रिया है भी है में बदल गई। परंतु थोड़ा सा एग्जाम्पल में मैं ट्विस्ट लाता हूं और यहां पर मैं एक शब्द जोड़ रहा हूं। और एक शब्द क्या जोड़ रहा हूं? जरा इसको भी हटा करके एक शब्द मैं जोड़ रहा हूं साहब, और वो शब्द लिख दे रहा हूं, अच्छा लड़का यहां खेलता है, अच्छा लड़का यहां खेलता है, ठीक है। तो अब इसका हम वचन, इसका वचन पर प्रभाव डालते हैं। तो अच्छा का बहुवचन अच्छे हो गया, लड़का का बहुवचन लड़के हो गया, रूप बदला। यहां का क्या हम यह कह सकते हैं? नहीं कह सकते, रूप नहीं बदल सकता। यहाँ का वहाँ का ये रूप नहीं बदल सकता, और का किंतु परंतु का रूप नहीं बदल सकता। ये यहाँ यहाँ ही रहेगा, मगर खेलना किस में बदल जाएगा? खेलते हैं, खेलते हैं। अर्थात इसका रूप बदला, इसका रूप बदला, मगर इसका रूप नहीं बदला, इसका बदला और इसका बदला। इट मीन्स यह शब्द अच्छा लड़का खेलना ये विकारी शब्द हुए और यहाँ अविकारी हुआ, अर्थात जिस पर लिंग वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ा। तो अगर इनकी बात करूं तो ये विशेषण है, लड़का क्या है? संज्ञा है, खेलना क्या है? क्रिया है, और इस संज्ञा के बदले में हम सर्वनाम, आप जानते हो संज्ञा के बदले में सर्वनाम आता है, इसकी डिटेलिंग इसके अगले वीडियो में होगी। तो हम यहाँ पर जैसे में क्या लिख सकते हैं सर? ये उदाहरण क्या आपको बताए, क्या बताए? जैसे अच्छा का अच्छे, अच्छी, बुरा का बुरे, बुरी हो जाएगा, है ना। लड़का का लड़के, लड़की हो जाएगा, लड़कियां हो जाएगा। ओके, तो जितने भी संज्ञाएं हैं वो सभी के सभी विकारी शब्द है। खेलना का खेलता है, खेलती है, खेलते हैं हो जाएगा। क्रियाएं क्या हैं? विकारी शब्द हैं। जैसे संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम। सर्वनाम में जैसे आप लोगों ने सुना होगा मैं का हम लोग हो गया, मैं का हम लोग, मैं उभय लिंग में है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों यूज होता है। तुम का तुम लोग, वह का वे लोग, ये तो रूप बदला कि नहीं बदला? तो रूप बदला, तो ये विकारी पद हैं। संज्ञा, सर्वनाम और क्या? क्रिया, क्रिया, और एक शब्द क्या था? विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण कौन से शब्द हैं? विकारी शब्द हैं, विकारी शब्द हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्योंकि इनका लिंग वचन और कारक बदलता है। तो ये चीज आप नोट कर सकते हो कि विकारी क्या होता है, अर्थात जिस पर लिंग वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है। क्लियर? आप स्क्रीनशॉट ले लो। तब मैं अब दूसरे स्वरूप की चर्चा कर रहा हूं। और दूसरा स्वरूप क्या है? यह तो पहला स्वरूप था। क्या बताया? विकारी वे जिन पर लिंग वचन और कारक का प्रभाव पड़े, जिनमें कौन कौन आए? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। क्लियर सर? अब हम लोग चल रहे हैं इसके दूसरे स्वरूप की चर्चा करने, अर्थात रूप प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर जो शब्द का दूसरा स्वरूप है वो है अविकारी। क्या है? अविकारी। अविकारी शब्द,
अविकारी शब्द। ठीक है, देखो अगर अविकारी शब्द को देखा जाए, इसकी व्याख्या देखी जाए तो अविकारी में मूल शब्द क्या है? पुनः मूल शब्द विकार ही है, लेकिन इनमें एक उपसर्ग क्या लगा? एक उपसर्ग लगा। और हमने बताया उपसर्ग के वीडियो में कि उपसर्ग का अर्थ नहीं होता मगर उसका भावार्थ होता है। भावार्थ होता है वो जिस शब्द के पहले लगता है उसके अर्थ पर प्रभाव डालता है, उसको विशेष बना देता है। और उपसर्ग का भावार्थ नकारात्मक होता है। यह जिस भी मूल शब्द के पहले लगता है मित्र उसे नकारात्मक बना देता है। जैसे सफल का, ये विलोम शब्दों के निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है। सफल, आपने जोड़ा, असफल बना। सफल यानी जो सफलता को प्राप्त करे, असफल जो सफलता को प्राप्त नहीं किया। नाथ, अनाथ, समझ रहे ना? तो विकारी, अविकारी, विकारी का मतलब जिस पर दोष पड़े, परिवर्तन हो, तो अविकारी का मतलब जिसका कोई परिवर्तन नहीं हो, जिस पर कोई प्रभाव न पड़े। किसका? लिंग, वचन और कारक का। क्लियर? तो हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो अविकारी में अ का मतलब क्या है? नहीं, यानी जिस पर विकार न हो, अर्थात जो विकारी नहीं हो। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी सर? ये बात आप समझ गए ना? अ का मतलब नहीं होता है, ये अर्थ नहीं है, भावार्थ है। उपसर्ग का भावार्थ होता है। तो अविकारी शब्द यानी वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, लिंग वचन और किसके आधार पर? कारक के आधार पर। कारक के आधार पर मूल रूप में रूपांतरण नहीं होता है। इनका रूप नहीं बदलता है, नहीं होता है। वे अविकारी हैं। मैटर समझे कि नहीं समझे? वे अविकारी शब्द हैं, वे अविकारी हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे आपको मैं कहा कि कल का बहुवचन क्या होगा, कुछ एग्जाम्पल लिख दे। कल, आज, में, पर, और, किंतु, है ना? किंतु, परंतु क्या इनका आप लिंग परिवर्तन कर सकते हैं? क्या इन पर वचन का प्रभाव डाल सकते हैं? क्या इनका रूप आप बदल सकते हैं? नहीं सर। कल का स्त्रीलिंग कोई कहता है कि कला होगा, कैसे कला होगा? आप कहें कि और का औरा हो जाएगा, कैसे औरा हो जाएगा? आज कल, लेकिन का लेकिना नहीं होगा, लेकिन ही नहीं होगा। यानी इन शब्दों पर आप लिंग, वचन और कारक का प्रभाव नहीं डाल सकते। इनके मूल रूप में किसी भी दशा में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। ये इसीलिए अविकारी या इन्हें ही क्या कहा जाता मालूम? अव्यय। देखो अव्यय में अ है, अ का मतलब नहीं, और व्यय का मतलब खर्च होना। तो जो चीज खर्च ना हो, तो अगर आम भाषा में देखा जाए तो अगर आप 500 रुपये का नोट लिए हैं, कौन वाला? पियर का नोट, जिसको मोदी जी आए थे और कहे थे भाइयों बहनों ध्यान दो, आज रात 8 बजे के बाद सभी नोट अविकारी हो गए, अव्यय हो गए। यानी उनको व्यय नहीं किया जा सकता, उनको भजाया नहीं जा सकता और व्यय नहीं कर सकते, तो वो अविकारी हैं। एक साधारण भाषा में समझ जाओ, आज का 500 विकारी है और पियर का 500 अविकारी है। समझ गए कि नहीं? एक उदाहरण है आम जनरल, क्योंकि उसको व्यय नहीं किया जा सकता, उस पर रूप परिवर्तन नहीं हो सकता। वो 499 में नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा तो अविकारी है, और जो बदल रहा है वो विकारी है। मैटर समझ गए कि नहीं समझ गए? इसी को अव्यय भी कहते हैं। तो देखो भाई, इसको जरा मैं यहाँ से ये समझ गए ना, इन पर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो मैं इसमें कुछ आपको एक नोट डाल दे रहा हूँ, एक नोट आप समझ लेना। क्या नोट में क्या समझ लेंगे भैया? सभी अव्यय क्या हैं? अव्यय अविकारी शब्द हैं, अविकारी शब्द हैं। सभी अव्यय अविकारी शब्द हैं। ठीक है,
तो अब बोला तब गुरुजी तब अव्यय क्या है? तो मित्रों अव्यय के ही 4 भेद होते हैं, जो जैसे जो जब सभी अव्यय अविकारी शब्द हैं तो इनमें पहला जो अव्यय होता है उसको कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण। पहला स्वरूप अव्यय का क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण। जो दूसरा स्वरूप है वो मालूम क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, अव्यय और क्रिया विशेषण भी ये अव्यय हो गया। जैसे मैं लिख रहा हूं कौन कौन आएगा? क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा आएगा संबंध बोधक अव्यय। कौन सा अव्यय? संबंध बोधक अव्यय। ठीक है भाई, संबंध बोधक अव्यय। और जो चौथा स्वरूप अव्यय का है उसका नाम है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय। ये अव्यय के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ये जिन्हें क्रिया विशेषण को अंग्रेजी में एडवर्ब कहा जाता है, समुच्चय बोधक को कंजक्शन, संबंध बोधक को प्रीपोजिशन और विस्मयादि बोधक को इंटरजेक्शन के नाम से जाना जाता है, जिन पर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। हम क्रिया विशेषण का एक विशेष टॉपिक लेके आएंगे, विशेष वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, कहाँ कहाँ क्या यूज होता है। तो मित्र, क्रिया विशेषण में मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख दे रहा हूँ। जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण आज, कल, है ना। स्थानवाचक का यहाँ, वहाँ, धीरे धीरे, धीरे धीरे। तो ये क्रिया विशेषण में रीति सूचक है, ये मैं चर्चा करूंगा। तो क्या आप आज का बहुवचन लिंग परिवर्तन, आज का क्या आज शब्द पर कुछ भी आप बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। कल का रूप नहीं बदल सकते। यहाँ वहाँ, धीरे धीरे। आप बोले लड़का धीरे धीरे जाता है या लड़की धीरे धीरे जाती है? नहीं, लड़की धीरे धीरे नहीं जाती है, लड़की भी धीरे धीरे ही जाती है, लड़का भी धीरे धीरे ही बीत जाता है, और लड़के भी धीरे धीरे जाते हैं। धीरे धीरे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कल यहाँ वहाँ पर असर नहीं पड़ेगा। तो ये क्रिया विशेषण अव्यय अविकारी शब्द है। अगर समुच्चय बोधक अव्यय की बात करें तो इसे कंजक्शन कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में एंड, बट, नॉट ओनली, डॉट डॉट, बट आल्सो, बोथ, एंड, एज वेल एज, नो लेस देन, एट, स्टिल, वर्थलेस, वेयर एज, वाइल। बहुत सारे कंजक्शन है जिनका चूंकि मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ मित्रों, तो इंग्लिश के वीडियो में मैं कंजक्शन एक शानदार टॉपिक लेके आऊँगा, और हिंदी में भी समुच्चय बोधक पढ़ाया जाएगा। तो समुच्चय बोधक में हिंदी में क्या आया भाई? और, किंतु, परंतु, कुछ एग्जाम्पल लिख दिए बस, है ना, या, अथवा, ये सभी डॉट डॉट डॉट। तो अथवा का क्या अथवी होगा? अथवे होगा, और का रूप बदल नहीं बदल सकता। तो ये सभी के सभी अविकारी हैं। अगर आप बात करते हो संबंध बोधक की, संबंध बोधक की बात की जाए, थोड़ा सा मैं विस्मयादि बोधक को हटा दे रहा हूँ, पहले इसको लिख ले रहा हूँ। अगर संबंध बोधक की बात कर जाए तो प्रीपोजिशन में आपने सुना होगा अंग्रेजी में इन, ऑन, इनटू, अपॉन, ओवर, अबव, बिटवीन, अमंग, अमंग्स, अमिड, विथ, फ्रॉम, ऑन, विथ, फ्रॉम, टू, ऑफ, बहुत सारे, बिसाइड, बिसाइड्स, बिहाइंड। ये सभी के सभी इनका हिंदी अर्थ क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय होता है। एग्जाम्पल के रूप में लिख दे रहा हूँ, में, पर, है ना, के ऊपर, के अंदर। समझ गए कि नहीं समझ गए? आप इनका रूप नहीं बदल सकते, इसलिए ये सभी के सभी क्या हैं सर? अविकारी पद हैं। और चौथा स्वरूप जो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फिर से एक बार, विस्मयादि बोधक। ठीक है ना, विस्मयादि बोधक अव्यय। अगर विस्मयादि की चर्चा करो तो विस्मय शब्द है, विस्मय का मतलब आश्चर्य होता है। तो आश्चर्य में सडन फीलिंग होती है, आप जा रहे हो, किसी ने एक थप्पड़ पीछे से मारा, एक थप्पड़, आह, ओह, आह, ये हुर्रा, अंग्रेजी में ये सब वर्ड निकलते हैं। अरे सखी, अरे माई, अरे मतलब भोजपुरिया में मान लो जातला कि पीछे वाले मारी एक पड़ा का, तो कहाँ निकले? आहो बाबू। तो जो आहो निकला ना, आहो, और बाद खड़ी पाई, सडन फीलिंग है, अचानक आया फीलिंग है, तो वह हो गया विस्मयादि बोधक।
समझ लो कि नहीं समझ में आ रहा है ना। तो विस्मयादि बोधक में एक चिन्ह भी होता है, चिन्ह उसका क्या होता है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह भी लिख दे रहा हूं, जैसे आह, आह ये इसका चिन्ह है ना, आह, ओह, ओह, अरे, है ना, अरे, हे का मतलब संबोधन वाला नहीं कि हे सखी इधर आओ ना, हे जैसे क्या हुआ, अचानक आपको हुआ, हे आह मैं गिर गया, ओह मैं मर गया, ये सब शब्द क्या हैं, ये सभी के सभी विस्मयादि बोधक हैं। तो बोले कि लड़का बोल रहा है, कि लड़का बोल रहा है ओह मैं फेल हो गया, और लड़की बोल रही कि ओहा मैं फेल हो गई, नहीं हो, लड़का भी ओह मैं फेल हो गया, लड़की भी ओह मैं फेल हो गई है। तो ओह आह अरे अरी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये सभी के सभी विस्मयादि बोधक अब्बे हुए। तो मित्रों हम लोगों ने चर्चा किसकी देखी, विकारी और अविकारी की, और अभी तक आप इस वीडियो में यहाँ तक बने रहे, आपका बहुत बहुत आभार है जो आप हमें ये सम्मान दे रहे हो, प्यार दे रहे हो, दुलार दे रहे हो। ऐसे राठौर वर्ल्ड को आप प्यार दुलार और सम्मान देते रहिए। आपने यदि सब्सक्राइब कर लिया तो दिल से धन्यवाद, कर लिए हैं तो 2-4 लोगों को सब्सक्राइब करवा दीजिए, और नहीं किए हैं तो करके खट से घंटी बजा दीजिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर, और ये बातें मेरे वीडियोज पसंद आ रही है तो ही करना है यार, और हम जानते हैं कि कुछ कुछ तो पसंद आ ये रहा है, तो जब कुछ कुछ होता है तो एक दिन बहुत कुछ होता है, ठीक है। तब तक के लिए आप खूब मेहनत करिए, जम के मेहनत करिए, क्योंकि आप ही जानते हैं आपकी सफलता मेरे साथ, मेरी सफलता आपके साथ। गुड नाइट, शब्बा खैर, प्रणाम।